हेलो गाइस, क्लास 8 मैथमेटिक्स का आज हम एक चैप्टर जिसको हम डिस्कस कर रहे थे पॉलीगन, इसका हम आज पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें आज हम क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फिगर। अब देखिए, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर लगाना पड़ता है। अब देखिए, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन का जो फर्स्ट टाइप आता है आपको दे देगा 3 एंगल दे देगा और 4th एंगल पूछ देगा किसी भी एक पॉलीगन में। अब देखिए, इसके कितने साइड है, 1 2 3 4। अब इसके कितने साइड है, n इज इक्वल टू 4 आ चुका है, आपका साइड आपको मिल चुका है 4, साइड आपको 4 मिल चुका है। अब देखिए, इस पे क्या करेंगे, पहले हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, तभी तो हम इसको निकाल सकते हैं। पहले हम देखिए, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में थोड़ा सा सब लगे, अगर मैं इन चारों का सम निकाल करके इन तीनों के सम में से माइनस कर देता हूं तो जाहिर सी बात है मुझे चौथा एंगल जो कि एक्स है वो उसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब मैं देखिए क्या करूंगा, अब सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। आप स्टेटमेंट के साथ करिएगा, मैं स्टेटमेंट को गैप करके कर रहा हूं, आप ध्यान से करिएगा। तो देखिए आप क्या करेंगे, 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। अब देखिए 4 2 जा 8, 8 माइनस 4 यानी कि 4 हो जाएगा, 4 इंटू 90 डिग्री, 4 9 जा 36 यानी 360 डिग्री आ चुका है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। क्या है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। अब हमारे पास क्या दिया गया था, यानी कि आया आपका एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा। अब देखिए, एक एंगल का वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट एंगल दिया गया था हमें 60 डिग्री, सेकेंड एंगल दिया गया था 110 डिग्री, थर्ड एंगल हम एक्स मान लेते हैं और फोर्थ एंगल जो था 120 डिग्री था। अब देखिए, इन सब का सब हमें क्या मिला है, 360 डिग्री मिला है, क्योंकि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या था हमारे पास, 360 डिग्री था। अब ऐड करते हैं 290 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, हेंस एक्स इज इक्वल टू 70 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 70 डिग्री। इसी तरीके से देखिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। क्या, यहाँ पर हमें 4 एंगल का सम निकाल लिया था। मैंने क्या किया, मैंने देखिए 4 एंगल का पहले मैंने सम निकाल लिया, तो सम मुझे क्या मिला, 360 डिग्री मिला। अब मुझे 3 एंगल गिवन थे, तो जाहिर सी बात अगर 4 चीज मेरे पास है, 3 चीज मेरे पास मिल चुका है, चौथा चीज मुझे निकालना है, तो 4 में से 3 माइनस कर देंगे तो चौथा जो होगा वो मिल जाएगा। वही मैंने कॉन्सेप्ट यूज किया, थोड़ा सा बेसिक लगाना है आपको। देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पॉलीगन से बन सकता है। ठीक है, जो सेकेंड टाइप ऑफ बनेगा, इसके लेसन का जो क्वेश्चन बनेगा फिगर रिलेटेड, वो इस टाइप का बन जाएगा। आपको एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए दे देगा सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, यानी तीनों एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आपको निकालने की दे दी जाएगी। आप सीधा सीधा ये जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री की एंगल बनती है, 180 डिग्री की। अब मुझे देखिए तीनों का वैल्यू निकालना है। अब पहले मैं एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। इसी एक क्या है, इसी इज अ स्ट्रेट लाइन, इसी क्या है आपका, एक स्ट्रेट लाइन है। अब थोड़ा इधर कॉन्सेंट्रेट करिए, ये जब पूरा 180 डिग्री है तो x प्लस 40 इज इक्वल टू 180 होगा, तभी तो 180 होगा। x प्लस 40 इज इक्वल टू 180 लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का एंगल बनती है। अब देखिए, यहाँ से x है, प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। इधर प्लस है, बॉर्डर के पार जाएगा तो 40 डिग्री माइनस में हो जाएगा। अब इधर देखिए x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 140 डिग्री। अब मुझे x की वैल्यू मिल चुकी है, अब हमारा एक काम हो चुका है, x की वैल्यू मिल गई। अब देखिए, एक चीज आपको बता दूं, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये एक चीज ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कई तरीके से इस क्वेश्चन को बता दे रहा हूं, आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 360। अब देखिए, इसी प्रकार से AD भी एक स्ट्रेट लाइन है ना। अब यहां से मैं AD के लिए भी ले लेता हूं, फिगर आप ध्यान दीजिएगा। अब AD के क्या लिख सकता हूं, AD इज अ स्ट्रेट लाइन। तो इस पे भी 180 डिग्री बनेगा। अब देखिए फिगर में देखिए, यानी 90 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अब यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ यूज कर दे रहा हूँ, 90 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री।
अब y जो प्लस है इधर 90 डिग्री इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 90 डिग्री। यहाँ से आपकी y की वैल्यू मिल गई। अब देखिए सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू में 360 डिग्री दी गई थी। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल ठीक। तो यहां से मैं x की वैल्यू मुझे पता है, x की वैल्यू मुझे क्या मिली थी 140 डिग्री मिली थी, y की वैल्यू मुझे क्या मिली थी 90 डिग्री मिली थी, और z की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो यहाँ मैं पुट करते जाता हूँ इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए यहाँ से मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 230, तो यानी 360 डिग्री, इधर प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो z की वैल्यू आपकी आ जाएगी 130 डिग्री, z की वैल्यू आपको मिल जाएगी 130 डिग्री। इस तरीके से आपका z की वैल्यू मिल गई। अब मैं एक तरीके से और आपको बता सकता हूँ, देखिए क्या, अब आप ये भी जानते हैं कि इन तीनों जो एंगल होते हैं ट्रायंगल का, जो तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ 9 4 13, यानी कि आ जाएगा ये आपका 50 डिग्री। अब एक स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री की एंगल बनती है 180 डिग्री की, 180 डिग्री में से 50 माइनस कर देंगे तो जेड की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें 130 डिग्री। इस तरीके से भी मैं निकाल सकता था। मैंने आपको सब तरीके से बताने की कोशिश किया, आप इन चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। आपको कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आपको जो इजी लगे उसे फॉलो करिए, लेकिन फॉलो करिए और इस तरीके से क्वेश्चन को लगाइए कि आप जल्दी से जल्दी लगाएं और फास्ट आंसर करें और आपका कॉन्सेप्ट टोटल तरीके से क्लियर रहे इन सभी मामले में। देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको एक्स्ट्रा बता दिया हूँ कि ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 90 प्लस 40 प्लस ये एंगल सी क्या हो जाएगा आपको 180 डिग्री, 90 40 130, 180 में से 130 जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा 50 डिग्री। अब स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है, मैंने बताया, जो कि AF एक स्ट्रेट लाइन है, तो 50 डिग्री प्लस जेड इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, क्योंकि आपको प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाता है, आप इसको लिख कर सकते हैं। तो जेड की वैल्यू आपके आ जाएगी 130। जिस तरह मैंने इन सभी क्वेश्चन को किया है, एंगल को सॉल्व किया। अब देखिए थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बनेगा उसको मैं दिखा देता हूँ। देखिए थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बनेगा इस टाइप का बनेगा। आपको दो एंगल जो रहेंगे सेम दे दिया जाएगा, जिस तरह x डिग्री। अब दो एंगल आपको सेम दे दिया गया है। अब आपको निकालना है ये दो एंगल जो सेम है इनका हमको वैल्यू निकालना है। एक्सटीरियर एंगल में दे दिया गया है, थोड़ा सा टफ लेवल पे है, इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, एकदम ईजी है। अब देखिए यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, जिस तरह एक्स वाई क्या है स्ट्रेट लाइन है, एक्स वाई क्या है स्ट्रेट लाइन है, तो यानी इस पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा 180 डिग्री का। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये एंगल और ये एंगल को अगर मैं इसको मान लेता हूँ y, ठीक, और इस एंगल को मैं मान लेता हूँ z। अब देखिए इस इधर आ जाइए, आप b की तरफ ही आइए, तो यानी मैं अगर 180 डिग्री बन रहा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ 60 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकता हूँ। 60 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो y की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 120 डिग्री। यहाँ से आपको y की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर y की वैल्यू आपको मिल चुकी है। अब देखिए इधर भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा, एंगल z प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो लिख देते हैं z प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एक्स वाई यहाँ पर भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो z इज इक्वल टू प्लस इधर है माइनस चला जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, तो z की वैल्यू आपको मिल जाएगी 130 डिग्री। ठीक, z की वैल्यू हमें मिल गई है। अब आप बताइए कितने साइड का एक फिगर है 1 2 3 4 5, यानी क्या है ये एक पेंटागन है। क्या है ये एक पेंटागन है, 5 साइड का फिगर है, यानी एक पेंटागन है। अब पेंटागन का टोटल एंगल के फॉर्मूला क्या होगा 2n-4 इंटू 90 डिग्री। अब देखिए सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल होता है 2n- सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का ये फॉर्मूला था, इंटीरियर एंगल्स का, ये एंगल्स का डिनोशन है, नोटेशन है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए पेंटागन में साइड आपको बताया गया 5 डिग्री, 5 होते हैं 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, यानी आ जाएगा 10 माइनस 4 यानी 6 इंटू 90 डिग्री, यानी टोटल क्या आ जाएगा 540 डिग्री आपका एंगल आ जाएगा इंटीरियर एंगल का। अब देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ मैं x प्लस 50 डिग्री प्लस y
प्लस जेड इज इक्वल टू 540 डिग्री। थोड़ा सा ऊपर देखिए फिगर मैंने क्या किया है। अब मुझे देखिए इन पांचों जो एंगल है इनका सम दे दिया गया था x प्लस 50 डिग्री प्लस y प्लस जेड इज इक्वल टू 540 डिग्री होगा, तभी नहीं ये सारे इंटीरियर एंगल का सम 540 डिग्री होगा। अब वही मैंने यहाँ पर पुट कर देना है। x और x की मुझे वैल्यू नहीं पता, देखिए दोनों सेम वेरिएबल हैं, तो यानी x और x ऐड हो जाएंगे। आपने अलजेब्रा में देखा होगा। अब यहाँ देखिए 2x हो जाएगा, अब प्लस ये देखिए x है, ध्यान दीजिएगा 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। अब यहाँ से देखिए इसको ऐड करते 130 120 यानी क्या हो जाएगा 250 है, 250 और 50 क्या हो जाएगा 300। तो 2x प्लस 300 डिग्री इज इक्वल टू 540 डिग्री। यहाँ से देखिए 2x इज इक्वल टू प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 540 डिग्री माइनस 300 डिग्री। तो 2x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 240 डिग्री। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 120 डिग्री, और यही हमें निकालना था, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, फिगर एनालाइज करना आपको सीखना है। फिगर को एनालाइज करना सीख लेंगे टोटल क्वेश्चन आपका लग जाएगा। अब देखिए 4th टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इससे बनेगा वो देख लेते हैं। 4th टाइप ऑफ जो आपका क्वेश्चन बनेगा वो क्या बनेगा, एक रेगुलर पेंटागन दे दिया गया आपको, कोई भी फिगर दे दिया जाएगा, उसका इंटीरियर एक एंगल पूछ लेगा, एक एक्सटीरियर एंगल पूछ लेगा। अब आप इसको कैसे निकालेंगे देखिए। अब देखिए सारे साइड को ये सिंबल जो है जब सारी जगह हो तो क्या होगा, सारे जो साइड होंगे वो इक्वल होंगे। सारे साइड इक्वल हैं तो यानी कि अगर सारे साइड किसी भी अगर एक फिगर के यानी एक पॉलीगॉन के अगर इक्वल होते हैं तो उसके सारे एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसलिए ये भी आपका x हो जाएगा, ये भी आपका x हो जाएगा, ये भी आपका x हो जाएगा, और ये एंगल भी आपका x हो जाएगा। देखिए ये आपको पांचों एंगल x मिल चुके हैं। अब हमें निकालना है टोटल एंगल कितना बनता है इंटीरियर एंगल। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। अब इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। देखिए 2 इंटू क्या है आपका नंबर ऑफ साइड कितना है 5 है, -4 इंटू 90 डिग्री। देखिए 2 5 10 -4 यानी 6 इंटू 90 डिग्री हो जाएगा। तो आ जाएगा आपका कितना 540 डिग्री। क्या आ जाएगा आपका टोटल सम आ जाएगा ऑल इंटीरियर एंगल सम। ये आपका आ जाएगा ऑल इंटीरियर एंगल का सम, यानी कि इन पांचों इंटीरियर एंगल का सम आ जाएगा। आप यहाँ से देखिए क्या मैं लिख सकता हूँ 540 डिग्री को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x इज इक्वल टू 540 डिग्री। अब देखिए इस पांचों वेरिएबल हैं, तो पांचों वेरिएबल हैं तो मैं 5x लिख दूंगा। वेरिएबल आपस में जुड़ जाते हैं, सेम अगर टाइप के हों तो 540 डिग्री। तो x से 540 डिग्री को अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा आपका 5 1 5। अब ये नहीं कटेगा तो 0 लगा देंगे, 5 8 40 यानी x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 108 डिग्री। x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 100। अब देखिए हमें x मिल चुका है, अब हमें क्या निकालना है y डिग्री, y एंगल की वैल्यू। अब देखिए क्या है ये स्ट्रेट लाइन है, क्या है स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है 180 डिग्री का एंगल बनता है एक स्ट्रेट लाइन पे। तो क्या लिख सकता हूँ मैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू क्या दिया गया 108 डिग्री, तो 108 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ 180 डिग्री माइनस 108 डिग्री। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू जो आ जाएगी y इज इक्वल टू 72 डिग्री। ठीक। अब देखिए इसी टाइप के आप कई तरीके से फिगर एनालाइज करना है आपको। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका एनालाइजेशन अच्छा हो जाएगा। अगर आप फिगर एनालाइज कर सकते हैं तो पॉलीगॉन का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये मैंने जो इंपॉर्टेंट टाइप्स थे सारे बता दिए। अब इसी से रिलेटेड आपको 8 में जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे पॉलीगॉन के सब इसी से रिलेटेड मिलेंगे। थैंक यू।